सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसी सिलसिले में हम और आगे बढ़ रहे हैं कि हम और कैसे अच्छा कर सकते हैं अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को, राइट। तो आज हमारा सीरीज है साइंस का। हम साइंस के चैप्टर वाइज वेटेज को समझेंगे। फिर हम समझ रहे होंगे कि टॉपिक वाइज क्या वेटेज है, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम अपने स्टडी को अभी इस लास्ट मोमेंट पे प्लान नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंगली। और डेफिनेटली जो हम थोड़ी बहुत चीजें अभी मिस कर रहे हैं वो अपन बाद में भी मिस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले वेटेज डिस्कस करेंगे, फिर पैटर्न डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि चैप्टर वाइज क्या है हमारा वेटेज रहने वाला। और फिर अपन कुछ कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड्स में 95% लाने के लिए। सो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि वी हैव 30 मार्क्स वेटेज। कौन से सब्जेक्ट का है? बायोलॉजी का, यू नो वेरी वेल। 25 मार्क्स का वेटेज हमारे फिजिक्स का रहने वाला है एंड 25 मार्क्स का वेटेज हमारे केमिस्ट्री का रहने वाला है। सो टोटल वेटेज इज 80 मार्क्स और कुछ इस तरह से बाइफर्केट होगा, ठीक है ना। पैटर्न क्या क्या होगा ये सब चीजें आपको बखूबी पता होंगी एंड आई नो यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है ना। चलिए फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, फिर भी आपको थोड़ी बहुत चीजें बताएंगे। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप 90% से ज्यादा स्कोर करना चाहते हो? क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हमारा टारगेट है 95% लाना। और मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या लाना चाहते हैं? यस और नो। अगर लाना चाहते हैं तो प्लीज राइट डाउन यस इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज वो हमें मोटिवेशन देगा कि और बेहतरीन बेहतरीन चीजें आपके लिए लाएं। जो हम यहाँ ऑफलाइन में चीजें कर रहे होते हैं बच्चों के लिए, वही चीज हम आपको देना चाहते हैं, आप तक रीच आउट करना चाहते हैं। तो प्लीज 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 मेंशन योर आंसर। और कैसे लाना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा इंट्रोडक्शन वीडियो का, अंतिम प्रयास सीरीज का, क्रैश को जो हमने शुरू करा है। उसको आप एक बार गो थ्रू कीजिए। आपको इस चैप्टर पे, इस सब्जेक्ट पे, सॉरी इस चैनल पे आपको मैथ्स की सीरीज शुरू है, एसएसटी की सीरीज शुरू है, जिसमें हम पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज करवा रहे हैं। जिसमें हम आपको मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो वन शॉट चैप्टर्स के वीडियोस दे रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज डिस्कशन भी है, कंसेप्ट डिस्कशन भी है, जो कि आपको पीवाईक्यूज के साथ साथ वो भी मिल रहा है। तो प्लीज उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ फिजिक्स? सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो आज हमारा पूरा का पूरा फोकस होने वाला है फिजिक्स पे। और फिजिक्स के कौन से चैप्टर पे थोड़ी देर में रिवील करूंगा। एंड द चैप्टर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि ज्यादा हमारा इंपोर्टेंट होने वाला है। क्यों? लेट्स सी द वेटेज, तब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो 12 मार्क्स का एक पूरा का पूरा आप कह सकते हो सेमी सर्कल टाइप का दिख रहा है, नॉट एग्जैक्टली द सेमी सर्कल बट लाइक दैट। मतलब आधा का आधा पूरा मार्क्स जो है वो किस चैप्टर से आने वाला है? लाइट से आने वाला है। लाइट में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। फिर हमारे पास 7 मार्क्स का इलेक्ट्रिसिटी होने का है एंड 6 मार्क्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि आपके फिजिक्स का हाफ, टोटल मार्क्स का हाफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे आने वाला है? लाइट से आने वाला है। एंड लाइट इज गोइंग टू बी वेरी इजी एंड इट इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। क्यों? क्योंकि इसमें जो चीज आप करते हो, रे डायग्राम समझते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो आप न्यूमेरिकल्स को चेक कर सकते हो कि आपने जो सॉल्व करा है वो सही है या नहीं। मतलब आप एट अ टाइम स्टूडेंट हो, एट अ टाइम टीचर हो। बिलीव मी, जो मैं चीजें बताऊं आज, उसको अगर आपने ध्यान से कर लिया तो ये 12 में से 12 मार्क्स आपके कोई नहीं रोक सकता लाने से, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज क्या? रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। अब मैं ज्यादा चीजें नहीं कर रहा यहाँ पे, आपको बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं उन सब सारी चीजों में आपको इंडल्ज नहीं करना चाह रहा। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ और मैं बात कर रहा हूँ किसकी? रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर से, है ना। प्लेन मिरर्स की कहानी है, वो मैग्निफिकेशन के थ्रू अपन समझेंगे। जो पूरा का पूरा अपना ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रहने वाला है, वो रे डायग्राम्स पे रहने वाला है और उसके न्यूमेरिकल्स पे रहने वाला है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस में, जो मैं 6-7 साल से पढ़ा रहा हूं, उसके एक्सपीरियंस से मैंने ये नोटिस करा कि जिसको रे डायग्राम बहुत अच्छे से आता है, ड्रॉ करना आता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज याद है, जैसे नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, तो वो क्या करता है, ये न्यूमेरिकल्स उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। बिकॉज, यस बिकॉज
बिकॉज न्यूमेरिकल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रे डायग्राम्स, एंड जो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे उसका आंसर जो होगा वो आप चेक कर पाओगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ रे डायग्राम। तो लग रहा होगा सर ये कैसे हो सकता है, ऐसा ही होता है और ऐसा मैं करके बताऊंगा। अगर आपने ये चीजें नहीं सीखी है अभी तो ये आपके 95% लाने में 110% श्योरिटी के साथ काम करेगा। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं। तो आप देख सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के हमारे पास, दो। कौन कौन से हैं हमारे पास, कन्वेक्स और कॉनकेव। थोड़ा टर्मिनोलॉजीज में डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि मैं बार बार रे डायग्राम्स में यूज करूंगा, तो इसलिए थोड़ा बेसिक रखा है। बट अगर आपने को ये आता है तो आप आगे स्किप कर सकते हो, इस चीज को आगे बढ़ सकते हो जिधर मैं और बहुत सारी बातें कर रहा हूँ। कन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो आउटवर्ड होता है। यस और नो, मतलब ये वाला पार्ट जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये कहाँ है, आउटवर्ड। और इनवर्ड से हम क्या कर देते हैं, इसको पॉलिश कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये जो मिरर बनता है वो बन जाता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में हम बाहर से पॉलिश करते हैं और इनवर्ड बन जाता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, बहुत बेसिक चीज है। फिर अगर मैं और बात करूं आपसे तो मैं ये भी कह सकता था, क्या कह सकता हूं मैं, सोचो कि ये जो चीज है, ये मिडिल मोस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर, इसको क्या बोलते हैं अपन, पोल बोलते हैं। पी स्टैंड फॉर पोल, सी स्टैंड फॉर, ये जो स्फीयर से ये हमारा मिरर बना था, हॉलो ग्लास स्फीयर से, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इधर भी सेम ही चीज है। और एक पैरेलल रेज जब आता है किसी भी मिरर पे, राइट, तो क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है और उस पॉइंट को बोलते हैं अपन फोकस। गॉट इट, समझ में आ रहा है यहां तक, यस, गुड। तो फोकस इज अ मिडिल मोस्ट पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, देख रहे हो, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन ज्वाइन करने वाले को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ध्यान रखना बहुत जरूरी, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे अपन, फोकल लेंथ। क्लियर है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं ताकि और आपको क्लियर दिखाई दे। सुनो ध्यान से सोचो, ये हमारा फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स मिरर का राइट साइड में लाई कर रहा है और कनकेव मिरर का लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है ना। तो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव बाय साइन कन्वेंशन, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। और इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक, बेसिक बेसिक चीजें थी, इस पे साइन कन्वेंशन सीखने के बाद हमें फोकल लेंथ का काम है, ताकि अपन क्वेश्चंस जब पढ़े तो साइन कैसे लेना है उसमें कंफ्यूजन ना हो। चलिए उससे पहले और आगे बढ़े, क्योंकि आप रे डायग्राम से बात कर रहे होंगे इमेजेस की, ऑब्जेक्ट की, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको 2 मिनट का समय लूंगा और आपको इमेज की क्लियरिफिकेशन कर दूंगा, ताकि बाद में जब मैं बोलूँ कि वर्चुअल इमेज बना, रियल इमेज बना, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ये थोड़ा सा मैं आपको आगे की चीजें जो आसानी से समझ में आए उसके लिए कह सकते हो फाउंडेशन रेडी कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से रेज दिख रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो डाइवर्जिंग रेज जब ऑब्जेक्ट से किसी मिरर पे या किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ता है, क्योंकि जो रे ऑब्जेक्ट से आता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे रिप्रेजेंट्स व्हाट, रियल ऑब्जेक्ट, एंड कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे रिप्रेजेंट्स व्हाट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बस ये सिंपल से याद रखो, ऐसे ऑब्जेक्ट का आपको बाइफर्केशन से याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में फॉर क्लास 10th ओनली रियल ऑब्जेक्ट की ही जरूरत है। देन वी हैव रियल इमेज, वो इमेज जो रिफ्लेक्टेड रे, मतलब जो रे आया होगा उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हुआ होगा, और अगर वो जाके एक्चुअल में मिलता है तो हम बोलेंगे रियल इमेज बना है। और अगर लगेगा कि मिल रहे होंगे रिफ्लेक्टेड रेज तो कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसको डायग्राम से तो आप समझ गए, फिर भी मैं इसको एक बार और इमेज को एलाबोरेट कर दूं कि इमेज तब बनेगा जब रिफ्लेक्टेड रेज, या जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बोलूंगा मैं रिफ्रैक्टेड रेज actually or appear to meet at a point, appear to meet at a point, मतलब या तो एक्चुअल में मिले या लगे कि मिल रहे हैं तो इमेज बनेगा। अब बात आती है जब ऐसा कुछ होगा तो कैसा इमेज होगा। तो इमेज के भी दो टाइप्स हैं, वर्चुअल
और रियल इमेज, राइट। तो रियल इमेज कौन से होंगे? वो इमेज जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मिलेंगे। एक्चुअली मिलेंगे मतलब किसी भी रिफ्लेक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज है वो एक्चुअल में किसी पॉइंट पे मिलते हैं। दिख रहा है, ये जा रहे हैं दूर ऑब्जेक्ट से, सॉरी जा रहे हैं दूर ये लाइक मिरर से या लेंस से, तो वो जो रे जाते हैं उनको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। एक्चुअल में मिला तो कैसा इमेज है? रियल इमेज। वर्चुअल appear to meet at a point, appear to meet at a point, appear to meet at a point, मतलब इसमें रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में नहीं मिल रहे। देखो जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक पॉइंट पे लग रहा था कि ये मिले होंगे, तो वो कैसा इमेज है? वर्चुअल। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये अपन को रे डायग्राम्स में काम आने वाला है, तो प्लीज ध्यान रखना, मैं वहां भी फिर से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। लेट्स मूव अहेड। साइन कन्वेंशन समझना बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि साइन कन्वेंशन से न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। तो मैं आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हिसाब से समझा देता हूं, बाकी काफी डिटेलिंग करनी पड़ती है इसमें। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आप समझते होंगे, जो मैथ्स में पढ़ते हो आप, एक्स वाई जेड एक्सिस है ना। तो मान लो ये कोई मिरर है, कौन सा मिरर है ये? लेट्स सपोज ये कनकेव मिरर है। ये क्या है इसका? पोल। इधर क्या आएगा? फोकस। इधर क्या आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुनना ये वर्ड, हमेशा लेफ्ट साइड में रखा है, कहां रखा है ऑब्जेक्ट को? लेफ्ट साइड में, तो पोल के राइट साइड में सब कुछ पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड में सब कुछ निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सब कुछ पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सब कुछ निगेटिव। मतलब ये ओरिजिन हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव आई एक्सिस, निगेटिव आई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। एज इट इज है या नहीं है ये चीज, बट कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑन लेफ्ट साइड। कहां होना चाहिए ऑब्जेक्ट? लेफ्ट साइड में, तभी हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को वैलिड मान सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या लेना पड़ता कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पोल के आगे जाओगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो सब कुछ निगेटिव होगा। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ साइन कन्वेंशन, कि हमें इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से पॉजिटिव और निगेटिव लेना होता है। बट अगर आपने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा है तो डेफिनेटली आपका जो पोल के बाद की सारी चीजें होंगी राइट साइड में, वो सब कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। बात आती है पॉजिटिव निगेटिव किसको मेजर करेगा? दिस विल मेजर डिस्टेंसेस। डिस्टेंसेस कौन से? तो u रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हम अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस क्या मेजर करेंगे? डिस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, या फिर फोकल लेंथ, या फिर क्या? फोकल लेंथ। ये तीन चीजें ही मेजर करते हैं हम, कहा? अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया अलोंग टू प्रिंसिपल एक्सिस जो मेजर करेंगे। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या मेजर करेंगे अपन? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। ये दोनों चीजें हम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो पोल के राइट साइड वाले सारी चीजें पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड वाले सारी चीजें निगेटिव। मतलब बिहाइंड द मिरर सब कुछ पॉजिटिव एंड फ्रंट ऑफ द मिरर सब कुछ निगेटिव। ये याद रख सकते, याद रखना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में और रे डायग्राम से बहुत काम आने वाला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द मैग्निफिकेशन, और ये आपको पता होना चाहिए। इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ इमेज टू दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, और यही हमें याद रखना है। तो मैग्निफिकेशन इज एच आई बाई एच ओ, और मैं अगर मिरर की बात करूं तो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के टर्म में लिख सकते हैं माइनस वी अपॉन यू। हमें क्या ध्यान रखना है मैग्निफिकेशन के लिए, वो मैं बता रहा हूं। मैग्निफिकेशन का एक्चुअली में दो काम है। कितने काम है? दो। मैग्निफिकेशन का दो काम, एक ये हमें बताता है साइज ऑफ इमेज, सिग्निफिकेंस बता रहा हूं और इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक बताता है नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज में क्या बताएगा?
साइज ऑफ इमेज में तीन चीजें रिप्रेजेंट करता है, या तो मैग्निफिकेशन एक से कम आएगा, या मैग्निफिकेशन एक के इक्वल आएगा, या मैग्निफिकेशन एक से बड़ा आएगा। बस ये तीन चीज हो सकती है, क्योंकि या तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, या ऊपर वाला ज्यादा होगा नीचे वाला कम हो जाएगा, या ऊपर वाला कम होगा नीचे वाला ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो लेस देन 1 का मतलब क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मतलब कैसा इमेज बना, इमेज का साइज तो छोटा हो गया, किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। तो कैसा इमेज होगा ये, एनीवन, एनी गेसेस? यस, द इमेज इज diminished or smaller than the size of object, diminished or smaller than size of object। ठीक है, m इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, दोनों का साइज सेम होगा, साइज सेम का मतलब दोनों सेम साइज के इमेज फॉर्म करेंगे, है ना। ध्यान से समझो इस बात को, बहुत जरूरी है, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा आपको, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए अपने डाउट्स। ग्रेटर देन 1 का मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसका मतलब क्या है, यस प्लीज बताइए, शर्माना नहीं, हाँ शर्माना नहीं। इसका मतलब है इमेज इज इनलार्ज्ड, क्योंकि इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, या फिर उसी को बोलते हैं मैग्नीफाइड, क्या बोल सकते हैं अपन, मैग्नीफाइड। मतलब इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन कंपैरिजन दे रहा है साइजेस के बीच। तो पहला काम इसका जो है, द वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, 1-2 नंबर का तो पूछा जाता है, और ये अगर आपने अभी समझ लिया तो लेंस में भी सेम चीज समझना है, तो कुछ नया नहीं है, सेम चीज रहने वाला है। नेचर ऑफ इमेज में क्या आएगा, नेचर ऑफ इमेज में आएगा अपने पास दो चीजें, या तो वो वर्चुअल इमेज होगा, है ना, या चलो इससे पहले मैं जो बता रहा हूं लिख लो, वर्चुअल इमेज होगा या रियल इमेज होगा, या वर्चुअल होगा या फिर रियल होगा। तो वर्चुअल होगा कब, कैसे पता चलेगा, तो अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आया है तो वर्चुअल है, अगर मैग्निफिकेशन का साइन निगेटिव आया है तो क्या है वो, रियल इमेज। आई नो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, बिकॉज अभी हमने इस पे क्वेश्चंस किए ही नहीं। अभी जैसे ही 1-2 क्वेश्चंस में कराऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि क्या है। अब इसको ध्यान से समझना, इसको मॉडुलस लगा देता हूँ, मॉडुलस लगा देता हूँ कि साइन अगर माइनस आएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को देखना है और कुछ नहीं देखना। तो चलो थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं, फिर उसके बाद अपन रे डायग्राम्स भी करेंगे। तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, है ना, स्पेस बना के। चलो देखो, मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया गया कि मैग्निफिकेशन जो है -1.5 है। तो मैग्निफिकेशन में हमें दो चीजें पता है कि क्या क्या करता है, मैग्निफिकेशन क्या क्या करता है, नेचर और साइज बताता है। साइज के लिए हम मॉड एम ले लेंगे, मॉड एम लेते हैं, क्या आ गया 1.5, जो कि 1 से ज्यादा है। तो 1.5 इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, या माइनस साइन नहीं देखना है, मॉडुलस मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइन गायब हो जाता है। तो इसका मतलब इमेज कैसा बना है, इनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड, कैसा बना है, इनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड। समझ में आया ये। नेचर के लिए क्या देखेंगे, साइन देखेंगे, है ना। तो पहले साइज देख लिया अपन ने, साइज के लिए मैग्नीट्यूड देख लिया, और नेचर के लिए क्या देख लेते हैं अपन, साइन, क्या देख लेते हैं, साइन। तो साइन देखो क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव साइन रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ इमेज, रियल एंड इनवर्टेड इमेज। आसान सा लग रहा है थोड़ा सा, चलो 1-2 और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन -0.5, अब तो बच्चे मेरे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे कि सर माइनस का मतलब हो गया रियल एंड इनवर्टेड, एंड मॉड m इज 0.5 दैट इज लेस देन 1, तो ये तो डिमिनिश्ड हो गया। बिल्कुल सही बात है, क्या बात है, एकदम जबरदस्त सीख रहे हो, मजा ही आ गया, ग्रेट। देन वी हैव मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +1.5। ओ सर प्लस साइन आ गया, प्लस साइन आ गया मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि प्लस साइन का मतलब नेचर, नेचर का मतलब वर्चुअल इरेक्ट, और यहाँ मॉड m देखोगे तो 1.5 दैट इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब कैसा इमेज, सर इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। क्या बात है मेरे होनहार बच्चों, इनलार्ज और मैग्नीफाइड। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लो, एक एक प्यारा सा क्वेश्चन, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर पूछो, ठीक है चलो।
मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -1। कोई बता पाएगा आप में से? पॉज करो, आंसर करो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ठीक। माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और मॉड m किसके बराबर है? 1। 1 का मतलब सेम साइज, हाँ या ना? यस, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि इसका आंसर क्या होगा। इफ मैग्निफिकेशन इज +1 देन नेचर क्या है, साइज क्या है, और ये कौन सा मिरर हो सकता है, ये थोड़ा सोचना है ना, होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, लेट्स डू दिस। यहां क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमें रे डायग्राम्स पढ़ने, और मैंने बोला है ये ब्रह्मास्त्र है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर ये याद नहीं रखोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होगी, और न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होगी मतलब आप अच्छा स्कोर तो करने वाले नहीं हो। तो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस रे डायग्राम्स। तो जब ऑब्जेक्ट में रे डायग्राम्स आपको मैं बोल रहा हूँ कि रे डायग्राम से एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है, पक्का श्योर है। तो प्लीज मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ आप समझिए इस बात को कि रे डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं, सिर्फ देखना नहीं है, ड्रॉ करना है, खुद से बार बार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है। क्योंकि आपको लगेगा आपको आता है, जब ड्रॉ करने जाओगे नहीं होगा। आपको हर एक छोटा छोटा ध्यान रखने से, यहाँ एरोज के ध्यान रखने हैं, या फिर मैं आपको बोलूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि एकदम वो एग्जैक्टली फोकस से पास करे, थोड़ा भी मिसमैच ना हो। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट का जो हेड है वो भी आप रिप्रेजेंट करें, इमेज जो बन रहा है जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वहां भी आप रिप्रेजेंट करें। तो ये आपको बार बार करना पड़ेगा, बार बार करोगे, याद रखोगे, तभी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और रे डायग्राम्स आपको करना ही है, रे डायग्राम्स इज वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं 90% 95% डेवलप करना स्कोर। चलिए, तो पहला केस इंफिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। कैसे देखते हैं? रूल्स आपको पता है सबको, 4 रूल्स होते हैं, मैं रूल्स डिस्कस नहीं कर रहा, मैं एक बार बोल देता हूँ बस आपको। रूल नंबर 1 कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो फोकस से चला जाएगा, है ना? कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो फोकस से चला जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है? फोकस पे मिल रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मिल रहे हैं या लग रहा है मिल रहा है? एक्चुअल में मिले तो कैसा बनेगा ये? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। यहाँ ध्यान से देखोगे तो मिलने के बाद क्या उनका कोई डायमेंशन है? नहीं है। तो कैसा इमेज है वो? पॉइंट साइज, या फिर हम उसको बोलते हैं हाईली डिमिनिस्ड। क्या बोलते हैं? हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है ना, ये दो चीजें बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला केस, पहला रूल समझ में आ गया कि पैरेलल फोकस से जाएंगे। सेकेंड रूल बता रहा हूं, जब फोकस से कोई रे आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। थर्ड बता रहा हूं मैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा। एंड द फोर्थ रूल इज अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट होगा तो वो सेम एंगल बनाकर चला जाएगा। ये 4 रूल में से मिनिमम अपन को 2 यूज करने हैं इमेज बनाने के लिए। अच्छा, तो हमने पहला समझा। मेरा क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा है कि ठीक है रियल इन्वर्टेड है, पॉइंट साइज है, तो अगर मैं आपसे ये पूछता कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? सर निगेटिव, वेरी गुड, क्योंकि रियल इन्वर्टेड है तो निगेटिव होगा। मैं ये भी पूछता कि साइज क्या होता, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है छोटी होती है? सर पॉइंट साइज जो हाईली डिमिनिस्ड है तो 1 से कम होगा। बिल्कुल सही बात। समझ में आ रहा है ना कैसे मैग्निफिकेशन को रिलेट कर रहा हूं मैं? क्योंकि कभी कभी मैग्निफिकेशन देख देके आपसे मिरर पूछ सकता है, लेंस पूछ सकता है ना, नेचर ऑफ इमेज पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें अपन मैग्निफिकेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड केस, जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हो। क्या कह सकते हैं अपन इसको? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो हमें पता है इमेज कहां बनने वाला है? बिटवीन एफ एंड सी बनने वाला है। कैसा बनेगा? चलिए चेक करते हैं। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आया, कहां से चला गया? फोकस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आया और वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लिया। दोनों रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज दिख रहा है आपको, ये ऐसे चला गया, यहाँ मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। तो यहाँ क्या एक्चुअल में मिल रहे हैं या लग रहा है मिल रहे होंगे?
क्या हो रहा है, एक्चुअल मिल रहे हैं, तो एक्चुअल मिल रहे हैं तो मतलब इमेज कैसा बना है, यस यस वेरी गुड, इमेज कैसा बना है, रियल इमेज। और ये नीचे बना है उल्टा दिख रहा है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, अब है ना, तो रियल बना है, इन्वर्टेड बना है। और क्या ये ऑब्जेक्ट से छोटा है या नहीं है, यस सर साइज तो कम है, तो आप बोल सकते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर डिमिनिश्ड, या फिर क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड इमेज। अब बात आती है कि मैग्निफिकेशन कैसे ले, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका, लेस देन वन ग्रेटर देन वन, सर लेस देन वन, वेरी गुड, निगेटिव पॉजिटिव, सर निगेटिव, ठीक है ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब ड्रॉ करके देखना है आपको, है ना, ऐसे सिर्फ समझने से नहीं होगा, घर पे बैठिए ड्रॉ कीजिए। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज का बनता है। तो ये रे डायग्राम देखते हैं, पैरेलल आया, कहाँ चला गया, फोकस से, फिर एक कोई रे फोकस से आया, तो मैंने सेकंड रूल बताया था कि फोकस से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल, और ये दोनों रे यहाँ कहीं मिल रहे हैं, अगर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे हैं, तो कैसा इमेज बनेगा, रियल या वर्चुअल, बोलो बोलो जल्दी, रियल, तो रियल इमेज बना है, इन्वर्टेड बना है, सेम साइज का बना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव, सर रियल बना है तो निगेटिव होगा, और सेम साइज है तो ग्रेटर देन वन लेस देन वन, सर इक्वल टू वन होगा। समझ में आ रहा है ना ये, यस और नो, ओके कूल। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, तो देखो ये ऐसे दो रे यूज किया है इसने, तो आपको जरूरी नहीं कि यही दो रे यूज करके आपको अपने रे डायग्राम्स बनाने हैं, आप कोई भी रे यूज कर सकते हो, उसके बेसिस पे बना सकते हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहां जाएगा, फोकस से, और अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जा रहा होगा तो उसी पाथ को क्या कर लेगा, वो रिट्रेस, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ एक्चुअल में मिल रहे हैं, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि नहीं इमेज, तो इनलार्ज्ड इमेज बना है, तो मैग्निफिकेशन अगेन निगेटिव, ग्रेटर देन वन, ठीक है। चार रे हमारे केसेस हो गए, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, बियॉन्ड सी, एट इंफिनिटी। अब दो और बचे हैं कनकेव मिरर के, सोचो अगेन, अब फोकस पे रखा, तो फोकस पे रखते ही इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना था। रे डायग्राम आप देख सकते हो, प्लीज ये ड्रॉ करके देखना आप, मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा, आई नो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आपको सब आता है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन देके, ताकि पीवाई के पे सॉल्व करें अपन। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इनफाइनाइटली लार्ज बनेगा, मतलब हाईली इनलार्ज कह सकते हो, और उस केस में मैग्निफिकेशन अगेन अगेन निगेटिव होने वाला है, और इनलार्ज है तो ग्रेटर देन वन होने वाला है। बात आती है पोलर फोकस की, जब हम ऑब्जेक्ट को पोलर फोकस के बीच में रखें तो इमेज कहाँ बनेगा, ये बहुत 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 स्टार कर लो, ये जो केस है बिटवीन पोल एंड फोकस वाला, यही कनकेव मिरर का वो केस है जो आपको कंफ्यूज करेगा और गलत कराने का काम करेगा। यहां देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि बाकी के 5 केसेस में सिर्फ और सिर्फ रियल इन्वर्टेड बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है, बस इस केस में बनेगा वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बना। बाकी सारे केसेस में देखो, फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बना है कि नहीं बना, फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बना है कि नहीं बना, हाँ या ना, सॉरी फ्रंट ऑफ द इमेज बना कि नहीं बना, यस सर बना। और इस केस में कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर, तो कैसा बन जाएगा वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि लगेगा मिल रहे होंगे, क्लियर है ना। तो ये याद रखना, इसके रे डायग्राम्स पूछे गए हैं बार बार, तो स्टार कर लो, ये आपको याद ही रखना है, ये करना ही पड़ेगा। तो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट इनलार्ज बनता है। कंफ्यूजन इसमें ये दूर कर देगा आपका कि कन्वेक्स मिरर भी तो सेम काम करेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा, बट ये कैसा बनाता है, इनलार्ज बनाता है। प्लीज इसको रे डायग्राम्स को बार बार ड्रॉ कर लेना, ये स्टार लगा लो। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और ग्रेटर देन वन। तो आप ध्यान से सोचो, 5 केस जो है कनकेव मिरर के सिर्फ रियल इन्वर्टेड और रियल इन्वर्टेड वाले हैं, और एक केस कौन सा है हमारा, वर्चुअल इरेक्ट वाला। तो 5 में माइनस मैग्निफिकेशन है, एक में पॉजिटिव है ना। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसको याद रखना, क्योंकि कन्वेक्स मिरर अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज मत होना प्लीज। चलो कन्वेक्स मिरर समझते हैं। कन्वेक्स मिरर में मात्र 2 केसेस हैं, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, और इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पोल के बीच में रखोगे तो इमेज बनेगा पोल और फोकस के बीच में, दिख रहा है छोटा सा, एकदम छोटा सा मोटा सा डिमनिस्ट इमेज बना। तो ये भी बिहाइंड द मिरर बना है तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। क्या वो छोटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा,
कनकेव में इनलार्ज था, वर्चुअल इरेक्ट के साथ इनलार्ज था, इसमें क्या है स्मॉलर है, तो मैग्निफिकेशन इसमें भी पॉजिटिव है नो डाउट, बट लेस देन 1 है। सेकेंड केस इंफिनिटी पे रखोगे तो कहां बनेगा 8 फोकस, तो ये कैसा बना फिर से वर्चुअल इरेक्ट, पॉइंट साइज मतलब हाईली डिमिनिश्ड, तो मैग्निफिकेशन अभी भी पॉजिटिव है बट लेस देन 1 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वो कौन सा मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो और ग्रेटर देन 1 हो, तो वो क्या कन्वेक्स मिरर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। तो प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। और एक चीज जो मैं अभी बता रहा हूं वो ये है कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रे डायग्राम है कन्वेक्स मिरर का, क्योंकि हमें इसको ड्रॉ करने नहीं आता, हमें लगता है आ रहा है बिकॉज इट्स अ डाइवर्जिंग मिरर, तो इसमें हम रे को कभी कभी क्या कर देते हैं ऐसे कन्वर्ज करा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इसको घर पे आप मल्टीपल टाइम ड्रॉ करना बिना ड्रॉ किए नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? तो रे डायग्राम समझ में आ गए सबको? यस और नो? यस, चलिए वेरी गुड। इस रे डायग्राम्स को आपको रट्टा मार लेना है, रट्टा मारोगे तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे, तभी क्वेश्चंस को आप वेरीफाई कर पाओगे अपने आंसर से कि जो मैंने करा है वो सही है या गलत है। इसके बाद इस रे डायग्राम्स को आपको ड्रॉ कर लेना है कम से कम 5-6 बार अभी, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एक। साथ ही साथ इसका यूज जो सबसे ज्यादा होने वाला है वो होने वाला है न्यूमेरिकल्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि हम इसी के बेसिस पे अपने आंसर्स को चेक कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स के कि सही है या गलत। तो सोच रहे हो कितनी श्योरिटी आ जाएगी हमारे आंसर्स में? तो प्लीज ये कर लेना। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन अभी आपको दे के जाता हूं, आई होप आपने समझ लिया होगा, तो मुझे बता देना अभी कमेंट सेक्शन में कि अगर मैग्निफिकेशन +0.5 है तो ये कौन सा मिरर होगा? कौन सा? विच मिरर इज दिस? कौन सा मिरर है जो ये हमारा काम करके दे रहा है? प्लीज बताना इसको। नहीं, अगर आप मेंशन करते हो मतलब कमेंट सेक्शन में तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा, गलत होगा तब भी, सही होगा तब भी, मैं सही आंसर बताऊंगा आपको, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब कुछ हमने तैयार कर लिया, आपको मैंने टास्क दे दिया कि आपको रे डायग्राम्स कर लेने हैं, क्योंकि अभी हम पीवाईक्यू सीरीज भी डिस्कस करूंगा मैं, तो पीवाईक्यूज के लिए रे डायग्राम्स आपका हैंडी होना चाहिए, आपको मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको अप्लाई कैसे करना वो पता होना चाहिए आपको, ब्रह्मास्त्र क्या है न्यूमेरिकल्स का जब मैं क्वेश्चंस कराने से पहले, पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले वो बताऊंगा, वो बहुत जरूरी है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला इज नथिंग बट इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। ये तीन चीजों के बीच का रिलेशन देता है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, क्या क्या मतलब है इसका। वेयर u is object distance, v is image distance and f is focal length। अब ये नहीं कि क्वेश्चन में बोला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर तो हम 20 ले लेंगे। सबसे पहले इसका एप्लीकेशन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? यूज साइन कन्वेंशन। यूज साइन कन्वेंशन। एंड व्हाट इज द साइन कन्वेंशन? क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम याद आ रहा है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम याद आ रहा है क्या? कि पोल के राइट साइड में सब कुछ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में सब कुछ क्या रहेगा? निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सब कुछ पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सब कुछ निगेटिव। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन को यूज करना है, बट बात ये आती है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें कैसे, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? तो चलो एक क्वेश्चन कराता हूं। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमें पता है इसका इमेज कहां बनने वाला है? बिटवीन सी एंड एफ, ऐसा इमेज बन गया। तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन, ये भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो बता रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। v क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, ये क्या बना है हमारा? इमेज, और ये क्या था? ऑब्जेक्ट। तो इमेज डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल v एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज फोकल लेंथ। तो आपको
यहाँ दिख रहा होगा कि फोकल लेंथ हमारा लेफ्ट साइड में आ रहा है पोल की, तो लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ कनकेव मिरर का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव। तो कनकेव मिरर के फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा जाएगा और लेफ्ट साइड में रखा जाएगा तो वो भी हमेशा निगेटिव होगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं, साइन कन्वेंशंस कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में, ये आप समझ पा रहे होंगे ब्रह्मास्त्र में कि हाउ टू अप्रोच न्यूमेरिकल्स। दैट इज द ब्रह्मास्त्र जो मैं बताता हूँ आपको न्यूमेरिकल्स के लिए, अभी करेंगे, आपको 12th में हेल्प करेगा, 11th में हेल्प करेगा, हर चीज में हेल्प करेगा। तो उस पे काम करना है अपन को अगले क्लास में। उससे पहले आपको सारे रे डायग्राम्स याद होने चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप उस चीज का फायदा उठा पाओगे, तभी आप समझ पाओगे कि कैसे वो आ रहा है। अदरवाइज आपको बहुत सारी चीजें दिखते होंगी और आपको लगेगा क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो प्लीज आप ये रे डायग्राम वाला जो टॉपिक है उसको ढंग से रिप्रेजेंट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये मिरर फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगले क्लास में अपन क्वेश्चंस पे बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना। आई होप कि आप चीजें नहीं सीखे होंगे कुछ, और आगे जब क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, मैं इन कंसेप्ट्स का अप्लाई करूंगा तो आपको और अच्छा लगेगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड आई नो यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।